नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से जो भी आपकी सांसारिक व्यवस्था है, जो भी सांसारिक विषय वस्तुओं में आप घूम रहे हैं और इन वस्तुओं से आपका जो लगाव है और आप जो इन वस्तुओं से अपने आप को इससे परे नहीं सोच पाते। ये दुनिया इतनी आकर्षक है कि इसको अगर आप देखने बैठे हुए तो आपको इतना खूबसूरत और प्रकृति इतनी आपको अच्छी लगती है कि आप इससे परे सोच ही नहीं पाते। परंतु यही इसी प्रकृति में रहकर आपको विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के आपको कष्ट झेलने पड़ते हैं। सुख भी मिलते हैं, लेकिन सुख में आप सुखी होते हैं और जब आप दुख आता है, बेचैनी आती है, परेशानी आती है, डिप्रेस्ड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, लोग बहुत बड़े बड़े ऐसे कदम उठाते हैं जिससे उनको जान भी गंवाना पड़ता है। तो ऐसे विभिन्न कार्य हो जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है और धैर्य नहीं रख पाता। तो श्रीमद् भागवत गीता इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देना वो बताता है, वो सिखाता है और आपके सारे उत्तर इससे मिल सकते हैं अगर आपने इसका ठीक से अध्ययन किया, इसको जानने का प्रयास किया। तो आइए समझते हैं कुछ और कुछ जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन की दुविधा दूर की, अर्जुन के जो प्रश्न हैं उसको किस प्रकार से कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। यही हमारे जीवन के भी प्रश्न हैं। जो अर्जुन के प्रश्न हैं वही हमारे भी प्रश्न हैं। हम भी उसी जो है सांसारिक मोह माया से ग्रसित हैं, लेकिन आपके निरंतर प्रयास से, निरंतर मनन से, मंथन से उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और आप इन सारे परेशानियों से आगे जा सकते हैं और अपने आप को सुखी बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आव्यक्त्यो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित वैनम नानुशोचितो अर्हिस्। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। तो जो आत्मा ये है, सोल जो है, इसका इंद्रियों से जो है किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता और आपका जो पूरा जीवन है वो इसी सेंसस पे, इसी इंद्रियों पर है। आप जब खाने लगते हैं तो खाने लगते हैं, देखने लगते हैं तो देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं तो सुनने लगते हैं। तो आपका जो पूरा जीवन है वो तो आपके इंद्रियों पर, सेंसस पर आधारित है। तो आप सोल को कैसे जान पाएंगे, आत्मा को कैसे जान पाएंगे? जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है, तो किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। तो जब तक आप इन सेंसेस, इंद्रियों और विषयों के संयोग में हैं, इसके साथ जी रहे हैं, इसमें आप सुख दुख भोग रहे हैं, तो आपको जो है आत्मा समझ में नहीं आएगी। अक्सर यही होता है कि व्यक्ति चाहता है कि मैं इसको भी यूज करूं, अर्थात ये भी जो है प्रयोग करता रहूं, इसके साथ भी जीऊं और परम ब्रह्म परमात्मा का भी मिलन हो जाए। तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर, तब तक वो शाश्वत है, तो किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं। अतः चित्त का निरोध करें। तो जब तक चित्त और चित्त की लहर, तब तक वो शाश्वत तो है, किंतु हमारे दर्शन, उपयोग, प्रवेश के लिए, अर्थात जो आपका चित्त है, आपका जो मन है, यही जो है आपको सदैव इन विषय वस्तुओं के प्रति आपको आकर्षित करे रखता है, आपको इसी में लगाए रखता है। परंतु जब आप इससे परे जाते हैं, इससे ऊपर जाते हैं, तो आपको जो है उस स्थिति का बोध होता है, आप उसको समझ पाते हैं, जान पाते हैं। ये बड़ा भ्रामक है। जब आप कभी इसको देखोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप सोचेंगे कि इससे खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है। ये संसार आपको इसी खूबसूरती में लिपटाए रखती है, आप इसी में जो है चिपके रहते हैं। जैसे मधुमक्खी, जैसे मधु होता है, उस वहाँ पे जो है, जैसे भंवरा होता है, भंवरा को आप देखिए कमल के फूल में जो है वो बैठता है और उसको रस का इतना आनंद आता है कि वो उसमें ही लिप्त रहता है, और कमल जो है बंद होता है तो भंवरा उसी में मर जाता है। उसी प्रकार हम भी हैं। हम इस संसार की विषय वस्तुओं में इतने
मज़े से लिपटे हुए हैं, इतने मज़े से पकड़े हुए हैं कि उसी में जो है हम भूल जाते हैं कि हमें जो है इससे निकलना है, उड़ना है। लेकिन ना हम उड़ना चाहते हैं, बस उसी में इतना रस का आनंद आ रहा होता है कि एक दिन जो है वो फूल बंद होता है और आप जो है इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो जिस प्रकार भंवरे की स्थिति है उसी प्रकार आपकी स्थिति है। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों काल में अभाव नहीं है। श्री कृष्ण यही बता रहे हैं, जो असत है, जो असत्य है, जो झूठा है, जो ट्रुथ नहीं है, तो वो उसका अस्तित्व है नहीं। और जो अस्तित्व वाला है, जो सत्य है, उसका तीनों काल में कोई अभाव नहीं है। वो सत्य है आत्मा, और जो सत्य है, जो सही है, वो है सोल, वो है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। जो आत्मा है वही जो है अपरिवर्तनशील है, चेंज नहीं होती, शाश्वत है, सनातन है और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुणधर्मों से युक्त देखा। तो जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने इस आत्मा को विशेष गुणधर्मों से देखा, उसको जाना। न 10 भाषाओं की ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। तो उस आत्मा को ना तो किसी 10 भाषाओं को जाने वाला, अर्थात बहुत जो ज्ञानी है, मतलब ज्ञानी है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत कैरी करता है, ना उसने देखा है, ना ही कोई समृद्धशाली ने ही देख पाया है। इसको सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी ही देख सकता है, जो इच्छाओं, कामनाओं और अहंकार से मुक्त है। वही जो है इसको देख सकता है, वही जान सकता है। तो श्री कृष्ण आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। तो जब आप अपने मन का उस विषय वस्तुओं से निरोध करते हैं, उस मन को आप नियंत्रण में करते हैं, पकड़ते हैं, तब जो है आप उसका दर्शन पाते हैं, उसका प्रवेश पाते हैं। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे क्षण वो अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुणधर्मों से विभूषित करते देखता है। तो जब तत्वदर्शी अपनी स्थिति में होते हुए और परमात्मा को प्राप्त करता है और दूसरे क्षण वो अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुणधर्मों से विभूषित देखता है, अर्थात जैसे ही उसका इस संसार से विदा हुआ उस परमात्मा के गुणधर्मों से वो लिप्त हो जाता है, अर्थात उस गुणों में प्रवेश कर जाता है जहाँ पे उसको वो शोभा मिलती है। वो देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है, पक्का हो जाता है कि जो ये आत्मा है यही सत्य है, यही सनातन है और यही जो है पूर्ण है। ये आत्मा अचिंत्य है, ये विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। तो जो ये आत्मा है यही जो है विकार रहित है, अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। तो आत्मा जो सोल है यही जो है सत्य है, सनातन है। अतः अर्जुन आत्मा को ऐसा जानकर तो शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं, सामान्य तर्क है। मतलब कि अर्जुन जिन शरीर और मन की स्तर पर बात कर रहा था, तो श्री कृष्ण उसे यही समझा रहे हैं कि तो इन सब के लिए जो है शोक मत कर। यथा चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यते मृतम तथापि तुम महाबाहो नैव शोचितुर्महर्ष। यदि तो इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अगर श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अगर तू इसे सदैव जन्मने वाला और मरने वाला भी समझे तब भी जो है शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न तुम सोचुतुम महर्ष। ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले के निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। ये तो बिल्कुल पैदा होते ही कंफर्म हो जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा। इसलिए भी तो बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। इसलिए अगर आत्मा के बारे में ये ना समझ में आ रहा हो तब तो भी शोक करना नहीं है कि जो तुम्हारे दादा परदादा गुरु सब हैं, इनकी जब मृत्यु होगी तो ये फिर जीवित होंगे। जिसका कोई इलाज नहीं है उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। तो जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई क्योर नहीं है,
अगर उसके लिए आप शोक कर रहे हो तो वो बिना मतलब का दुख जो है आमंत्रित करना है। इसलिए इस बात को समझिए, जिसका इलाज नहीं है, जिसका कोई उपाय नहीं है, जिसके लिए आपको ये लगता है कि ये इससे क्योर नहीं हो सकता, तो उसके लिए बेमतलब का क्यों सोचना, बेमतलब की फिजूल की चीज़ों को लेके क्यों परेशान होना। क्योंकि अगर आप उसको लेके परेशान होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कष्ट होगा, उसकी में परेशानी होगी। तो इस बात को साधिए, इस बात को जानिए, जो कृष्ण कह रहे हैं उसको समझिए कि जब तक आप इस संसार में, इस शरीर, इस मन, इस इंद्रियों के सहारे जी रहे हैं, तो सुख और दुख का जो है वो क्रम लगातार चलता रहेगा। सुख भी इस प्रकृति में है, लेकिन क्षणिक है, बहुत थोड़े समय के लिए है। इसीलिए वो आपको नियमित जो है ये कहता रहता है कि आप ये पूर्ण करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, तो उसी में जो है आप निरंतर चक्कर में घूमते रहते हैं। तो थिंक अबाउट दैट एंड आपको इतना सोचता रहना है, इतने ध्यान में रहना है, इतने होश में रहना है कि आपका कर्तव्य, आपकी निष्ठा, आपका जो विचार है वो सत्य पे हो, वो निरंतरता की ओर हो, वो एक ईश्वर के उस परम ज्ञानी होने पर और उस ईश्वर को जानने में हो, तत्वदर्शी होने की हो, आत्मिक पथ पे चलने की हो। वो है एक शाश्वत आनंद, वो है एक परम सिद्धि, एक है परम आनंद। सो आई बिलीव इन यू दैट वन डे यू विल गोना फाइंड इट। और इसी विश्वास पे, इसी आशा पे कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, और हमारे इस प्रकार से नियमित संवाद से आपको इसका जो है लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये हमारा वाद का विषय नहीं है, हमारे संवाद का विषय नहीं है, ये भगवान अपने द्वारा दिए हुए ज्ञान का वो रूप है जिसको अच्छे अच्छे लोगों ने ग्रहण किया और उससे उनके जीवन में बदलाव आया, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो आपका भी जीवन परिवर्तित हो सकता है। अगर आप बुरे हैं तो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे। अगर आप अभी अपनी मदद कर पा रहे हैं तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सृष्टि का जो सृजन है वो होगा, और इसमें जो है हम नियमित अपना भागीदारी निभाएंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।